इस वीडियो में हम घटनाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इवेंट्स बताने का एक नया तरीका देखेंगे। तो चलिए हमारा पसंदीदा उदाहरण ही ले लेते हैं जिसमें हम दो सिक्कों को उछालते हैं। तो जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो हमें प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस के रूप में देखिए क्या मिलेगा। हो सकता है कि दोनों ही सिक्कों पर चित्त यानी कि हेड्स आ जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर चित्त आए, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे सिक्के पर चित्त आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सिक्कों पर पट आ जाए। अब मैं आपके सामने कुछ घटनाओं को सूचीबद्ध करने वाला हूं और आपको बताना है कि आप उन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली घटना मान लीजिए दोनों ही सिक्कों पर चित्त आ जाना। अब दूसरी घटना है कि पहले सिक्के पर चित्त और दूसरे सिक्के पर पट। तो यहां पर पहले सिक्के पर तो चित्त है और दूसरे सिक्के पर पट है। इसी प्रकार एक और घटना है, पहले सिक्के पर पट और दूसरे सिक्के पर चित्त, और हमारे पास में यहां पर अंतिम रूप से है दोनों ही सिक्कों पर पट आ जाना। तो इस प्रकार से दोनों ही सिक्कों पर पट आ रहे हैं। तो आप इन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? अब आपके दिमाग में यदि सरल जैसा यानी सिंपल जैसा कोई शब्द आ रहा है तो आप एकदम सही हैं। इन घटनाओं को हम सरल घटनाएं यानी कि सिंपल इवेंट्स कहते हैं। और इनको हम सरल घटनाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें से प्रत्येक घटना के अंतर्गत एक ही प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट आता है। जैसे कि देखिए यहां पर इस घटना के लिए एक ही प्रतिदर्श बिंदु है जिसमें दो चित्त आ रहे हैं, और इसी प्रकार इस घटना के लिए भी एक ही प्रतिदर्श बिंदु है जिसमें दो पट आ रहे हैं, और यही स्थिति अन्य दो घटनाओं के लिए भी होगी। तो एक प्रतिदर्श बिंदु एक प्रतिदर्श समष्टि में आने वाला एक बिंदु होता है, और इस प्रतिदर्श समष्टि में हम देख सकते हैं कि ये चार बिंदु आ रहे हैं। तो इस प्रतिदर्श समष्टि में ये चार प्रतिदर्श बिंदु हैं, और यदि हम इनमें से एक प्रतिदर्श बिंदु लेते हैं और उसे घटना कह देते हैं तो वह घटना सरल घटना यानी कि सिंपल इवेंट कहलाएगी। चलिए अब एक और घटना देखते हैं। तो यहां पर देखिए न्यूनतम एक चित्त अर्थात कम से कम एक चित्त आना। तो अब इसके लिए ऐसा हो सकता है कि दो चित्त आ जाएं, क्योंकि हमें कम से कम एक चित्त चाहिए, तो दो चित्त भी आ सकते हैं। और इसके अलावा यह हो सकता है कि तथ्यतः अर्थात एग्जैक्टली एक चित्त आ जाए। तो ऐसा हो सकता है पहले सिक्के पर चित्त आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है दूसरे सिक्के पर चित्त आ जाए। अब देखिए इस घटना के अंतर्गत तीन प्रतिदर्श बिंदु है, तो हम कहेंगे कि यह घटना सरल घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें तीन प्रतिदर्श बिंदु आ रहे हैं, और सरल घटना के लिए केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु होता है। चलिए अब इसी प्रकार की एक और घटना देखते हैं, अधिकतम एक चित्त यानी कि मैक्सिमम वन हेड। तो इसके लिए देखिए क्या हो सकता है, हमें ज्यादा से ज्यादा एक चित्त चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि एक भी चित्त ना आए यानी कि दोनों ही सिक्कों पर पट आ जाए, या तथ्यतः एक चित्त आ सकता है यानी कि एग्जैक्टली वन हेड आ सकता है। तो अब इस घटना के अंतर्गत भी तीन प्रतिदर्श बिंदु है, तो हम कहेंगे कि यह घटना भी सरल घटना नहीं है। अब ध्यान दीजिए इन घटनाओं के लिए एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु है यानी कि मोर देन वन सैंपल पॉइंट है। तो ऐसी घटनाएं जिनके लिए एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, इन घटनाओं को हम मिश्र घटनाएं यानी कि कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों घटनाएं मिश्र घटनाओं के उदाहरण हैं। तो अब इन दोनों परिभाषाओं को समझने के लिए चलिए कुछ उदाहरण करते हैं। तो अब हम अभ्यास करने वाले हैं, चलिए अभ्यास करते हैं। तो मैं अब यहां पर कुछ घटनाएं सूचीबद्ध करने वाला हूं, और आपको उन घटनाओं को देखकर बताना है कि कौन सी घटनाएं सरल घटनाएं यानी कि सिंपल इवेंट्स हैं, और कौन सी घटनाएं मिश्र घटनाएं यानी कि कंपाउंड इवेंट्स हैं। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं, एक पासा फेंका जाता है, और हमें देखिए क्या क्या मिलता है। पहली घटना है एक सम संख्या यानी कि एन इवन नंबर, यह प्राप्त होना। दूसरी घटना है चार से बड़ी एक सम संख्या, यह मिलना। उसके बाद वाली घटना है एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर मिलना। अब इसके बाद है तीन से छोटी एक अभाज्य संख्या मिलना। अब है तीन से बड़ी एक अभाज्य संख्या मिलना। और उसके बाद में है न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या, यानी जो संख्या मिल रही है वह न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। और उसके बाद यह घटना है दो का गुणज यानी कि मल्टीपल, किंतु तीन का नहीं, अर्थात दो का गुणज होना चाहिए, तीन का गुणज नहीं होना चाहिए। तो अब मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, और आपको यहां पर थोड़ा सा अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे कि आप इन घटनाओं को सरल घटनाओं एवं मिश्र घटनाओं में वर्गीकृत कर पाएं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से प्रयास कीजिए। तो देखिए जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो हमें प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलने वाली है,
तो यहां पर देखिए, जब पासे को फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि यह मिलेगी। पासे को फेंकने पर हमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं मिल सकती हैं। तो प्रतिदर्श बिंदुओं के रूप में हमें यहां पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं मिल गई हैं। अब सबसे पहली घटना देखिए, एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर आना। तो यहां पर सम संख्याएं कौन सी हैं? 2, 4 व 6, ये तीनों सम संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे यह घटना हो जाएगी 2, 4, 6। और हम देख सकते हैं कि यहां पर 3 प्रतिदर्श बिंदु हैं और केवल 1 प्रतिदर्श बिंदु नहीं है। तो यह घटना एक मिश्र घटना यानी कि कंपाउंड इवेंट हो जाएगी। तो यह एक मिश्र घटना हो गई है। अब उसके पश्चात यह घटना देखिए, 4 से बड़ी एक सम संख्या। तो प्रतिदर्श समष्टि में देखिए, ऐसी संख्या जो 4 से बड़ी है और साथ ही साथ सम संख्या यानी कि इवन नंबर भी है। तो 4 से बड़ी सम संख्या केवल 6 है। तो हम कहेंगे इस घटना में केवल 6 आ जाएगा। और अब केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु आया है यानी कि केवल एक ही सैंपल पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि यह घटना एक सरल घटना हो जाएगी। अब इसके पश्चात यह घटना है एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर मिलना। तो प्रतिदर्श समष्टि में देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? वे हैं 2, 3 व 5। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर यह घटना हो जाएगी 2, 3, 5। तो अब यहां पर 3 प्रतिदर्श बिंदु आ रहे हैं। तो चूंकि यहां पर 3 प्रतिदर्श बिंदु है और केवल 1 प्रतिदर्श बिंदु नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह घटना एक मिश्र घटना है यानी कि कंपाउंड इवेंट है। अब अगली घटना है 3 से छोटी एक अभाज्य संख्या। तो देखिए, 3 से छोटी कुल 2 संख्याएं हैं, 1 एवं 2। अब 1 तो न अभाज्य है और न ही भाज्य है, और 2 एक अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। तो हम कहेंगे 3 से छोटी एक ही अभाज्य संख्या है जो कि 2 है। तो यह घटना इसमें इस प्रकार से 2 आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है, तो हम कहेंगे कि यह एक सरल घटना है। अब अगली घटना है 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या। तो देखिए, 3 से बड़ी कुल 3 संख्याएं हैं, 4, 5, 6, और इनमें से केवल एक ही अभाज्य संख्या है जो कि 5 है। तो यहां पर इस प्रकार से 5 आ जाएगा। और चूंकि केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है इस घटना में, तो हम कहेंगे कि यह घटना एक सरल घटना है। अब इसके बाद में यहां पर न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या। तो इन 6 संख्याओं में से ऐसी संख्या जो कि न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, वह केवल 1 है, क्योंकि 1 न अभाज्य होता है और न ही भाज्य होता है। तो हम कहेंगे यहां पर केवल 1 आ जाएगा। अब चूंकि केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है, तो यह घटना एक सरल घटना हो जाएगी। और देखिए, अंतिम घटना है 2 का गुणज किंतु 3 का नहीं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए 2 के गुणज कौन कौन से हैं। तो 2 के गुणज है 2, 4 व 6। ये तीनों संख्याएं हैं 2 के गुणज। तो अब देखिए, हमें 3 का गुणज नहीं चाहिए, तो वह संख्या हटानी पड़ेगी जो 3 का गुणज है। तो हम जानते हैं 6 3 का गुणज होता है और 2 व 4 तो 3 के गुणज होते नहीं हैं। तो वे संख्याएं जो 2 के गुणज हैं और 3 के गुणज नहीं हैं, वे केवल 2 व 4 हैं। तो इस घटना में 2 व 4 आ जाएंगे। अब यहां पर 1 से अधिक प्रतिदर्श बिंदु है, तो हम कहेंगे कि यह घटना एक मिश्र घटना है यानी कि कंपाउंड इवेंट है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण एवं रोचक बात है। हमने यहां पर कुछ घटनाओं में ऐसे भी कथन पढ़े जो हमें पढ़ने में जटिल एवं अजीब लगे, फिर भी वे घटनाएं मिश्र घटनाएं होने की बजाय सरल घटनाएं हो गई। जैसे कि उदाहरण रूप से मैं कह सकता हूं, यहां पर यह घटना देखिए, इसका कथन पढ़ते हैं, न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या। तो यह कथन पढ़ने में हमें थोड़ा सा जटिल और अजीब लगता है, किंतु फिर भी यह घटना एक सरल घटना है यानी कि सिंपल इवेंट है। तो ऐसा अवश्य हो सकता है कि घटना का जो कथन है वह थोड़ा सा जटिल हो पढ़ने में, किंतु फिर भी वह घटना सरल घटना हो और मिश्र घटना न हो। तो इस प्रकार से हमने यहां पर घटनाओं को सरल घटनाएं एवं मिश्र घटनाएं इन दोनों में वर्गीकृत कर लिया है और यहां पर हमने अभ्यास भी कर लिया है। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में।